हिमाचल में हुआ सबसे बड़े अवैध खनन का खुलासा। क्या सीपीएस तक पहुंचेगी जांच की आंच? सीपीएस के पंचायत वालों ने चुराई सबसे ज्यादा मिट्टी। एनजीटी ने लगाया 1 करोड़ 8 लाख का जुर्माना। एक महीने में 2 बार हुआ सीपीएस की पत्नी के टिप्पर और पोकलेन का चालान। जुर्माना ठोका और छोड़ दिया गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। ये कहावत त्रेता युग की है, मगर वर्तमान कलयुग में ये कहावत ठीक उलट हो गई है, जिसे इंग्लिश में वाइस वर्सा कहते हैं, और हिमाचल की कांग्रेस सरकार की भाषा में व्यवस्था परिवर्तन। मतलब वचन जाए पर प्राण ना जाए। हिमाचल में जब ड्रोन पॉलिसी लाई गई थी, तब कहा गया था कि अवैध खनन को रोकने में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए क्रैशर बंद करवाए। मगर सबसे बड़ा सवाल वही है जो मोहम्मद रफी ने वर्षों पहले पूछा था कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसमें, वो इरादा। मुकेश अग्निहोत्री कहते थे सहेलियों की सरकार है। आज नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रही हैं कि यारों की सरकार है। मगर सवाल फिर से वही है कि जनता की सरकार कब बनेगी? अवैध खनन में आ रहा है सीपीएस की पत्नी का नाम, सीपीएस के पंचायत वालों का नाम। तो फिर क्यों खामोश है शासन, प्रशासन और विपक्ष? ड्रोन से क्यों करवाई जा रही है जयराम ठाकुर के घर की निगरानी? क्या शासन प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है अवैध खनन का साम्राज्य? बताएंगे पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत बोलते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उनका फोन टैप करवाया जा रहा है। घर के ऊपर और खिड़कियों के सामने ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि ये उनकी निजता के हनन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जयराम ठाकुर ही बतौर मुख्यमंत्री ड्रोन पॉलिसी लेकर आए थे। कहा गया था कि जहां अवैध खनन हो रहा है वहां ड्रोन से निगरानी करवाई जाएगी। मगर अब वर्तमान सरकार में सीपीएस रामकुमार की पत्नी पर, सीपीएस की पंचायत में रहने वाले कई सारे लोगों पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा है। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि ड्रोन दून विधानसभा क्षेत्र के अवैध खनन साइट पर उड़ने के बजाय नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर क्यों उड़ रहा है? दून विधानसभा क्षेत्र में अभी तक के सबसे बड़े खनन घोटाले का मामला सामने आया है और अब इस मामले को सीपीएस रामकुमार से जोड़कर देखा जाने लगा है। इसके पीछे की 3 वजहें हैं। पहली वजह, सीपीएस के ही विधानसभा में खनन हुआ है और सीपीएस की पत्नी के नाम से भी एक खनन कंपनी है जिसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा सीपीएस रामकुमार ने स्वयं ये बात कबूली है कि उनकी कंपनी हर साल खनन करने के लिए 100 करोड़ की रॉयल्टी प्रदेश सरकार को देती है। सीपीएस का नाम जुड़ने का दूसरा कारण यह है कि दून विधानसभा में हुए सबसे बड़े घोटाले के मामले में कुल 41 लोगों पर अवैध खनन का आरोप लगा है और इनमें से अधिकतर लोग सीपीएस की गृह पंचायत से आते हैं। और तीसरी वजह यह है कि इसी अगस्त महीने में एक नहीं बल्कि 2 बार सीपीएस की पत्नी के टिप्पर और पोकलेन को अवैध खनन के आरोप में पकड़ा गया है। ये बात और है कि 70-75 हजार का जुर्माना लगाने के बाद इनकी मशीनरी को प्रशासन ने बिना जब्त किए छोड़ दिया। इस मामले को लेकर हमने जब एसपी बद्दी से बात करनी चाही तो उनका पक्ष ये था कि विधानसभा सत्र के बाद इस मुद्दे पर वो अपना बयान देंगी। अभी जांच जारी है। मगर दून विधानसभा क्षेत्र की निगरानी करने वाले प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त प्रशासन कौन सी नींद में सोया हुआ था जब करोड़ों की मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ बद्दी रेल प्रोजेक्ट में अवैध खनन करके करोड़ों रुपए की मिट्टी को अवैध तरीके से बेच दिया गया है और इस बात का खुलासा किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने। खबर के अनुसार यहां लगाए जा रहे रेलवे के ट्रैक को ऊंचा उठाने के लिए बहुत भारी मात्रा में मिट्टी की जरूरत थी। इसके लिए सीपीएस की पंचायत के अधिकतर और कुल 41 लोगों ने बद्दी इलाके की सरकारी जमीनों और नदियों में जमकर अवैध खनन किया और फिर ये मिट्टी रेलवे के प्रोजेक्ट चला रहे लोगों को बेच दी गई। इस बारे में कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन प्रशासन के साथ माइनिंग विभाग भी गहरी नींद में सोया रहा। चोर चोरी करते रहे और फिर खुलासा हुआ तो एनजीटी की रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बीबीएन के इस इलाके में इस तरह से खनन पूरे 8 साल के बाद हो रहा है। इससे पहले वीरभद्र सिंह की सरकार में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब उस वक्त के सोलन डीएसपी रहे गौरव सिंह ने विधायक रामकुमार की पत्नी से जुड़े एक टिप्पर को अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ लिया था। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कार्यवाही के 2-3 दिन के बाद डीएसपी गौरव का तबादला धर्मशाला में कर दिया गया था। इसके बाद अब फिर से सीपीएस की पत्नी की कंपनी के वाहनों का चालान हुआ है। सीपीएस की पंचायत के लोगों का अवैध खनन में नाम सामने आया है। तो फिर अब किस अधिकारी पर गाज गिरती है, ये देखने वाली बात होगी।
बाकी इस पूरे मामले पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।